वीडियो हम बनाना शुरू कर दे रहे हैं। क्वालिटी के लिए माफ़ करना, क्वालिटी में जो है इशू रहेगा क्योंकि बस कारण एक ही है। जो है क्वालिटी का Realme 7 Pro से हम बना रहे हैं वीडियो। Realme 7 Pro से इसलिए बना रहा हूँ, मैंने कहा यार चलो ठीक है एक बार इसी से बना लेते हैं। OnePlus 13 तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट पता नहीं क्यों टेढ़ी हो रखी है। बीच में कट गया तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा कैमरा सेटअप करने में हो जाता है। और मे बी स्टिल अब सही होगी क्योंकि स्टैंड अच्छा नहीं है, वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा है। मैं यहाँ पर जो है पहली बात तो ये है कि मैं माउस का प्रयोग करूँगा। वो माउस का इसलिए प्रयोग करूँगा, वो दूसरा यहाँ पे कूलर भी लगाऊंगा क्योंकि कूलर से और वो बिल्कुल सही तरह से रहना चाहिए। अभी आपको जो मैं दिखाता हूँ, आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा है, वो सभी चीज़ें चेक करने के लिए हमने सोचा चलो ठीक है आज इस पर चर्चा करते हैं। और वैसे भी गर्मी आ ही चुकी है तो भाई फ़ोन कूलर की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ़ोन को इस तरह से रख देंगे जिससे कि भाई दिक्कत ना आए। मैं देख लेता हूँ माउस ज़्यादा दूर तक जा रहा है या नहीं। ज़्यादा दूर तक तो जा रहा है क्या। और पहले तो यहाँ पर माउस दिख गया होगा आप लोगों को। आज मेरे पास दम नहीं है, चक्कर ये कि मेरी नींद ढंग से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वर्जन इंफॉर्मेशन ये है, ये पहले मेरे पास सितंबर का था, अब मैंने फरवरी का अपडेट कर दिया है क्योंकि मैंने सोचा कि यार 6 महीने में करूँगा। तो इंटरनेट कनेक्शन इसमें शो नहीं कर रहा है यार, ठीक नहीं है। लैंडलाइन पे इंटरनेट आना चाहिए, लैंडलाइन नेटवर्क काम नहीं कर रहा। चलो चेक कर लेते हैं क्या कारण है, स्लो काम कर रहा है। दोबारा से लगा दिए लैंडलाइन, और माउस थोड़ा बैठ के मैं माउस के जरिए मैं चेक करूँगा कि इस बार जो है डिस्प्ले डिस्टॉर्शन आ रहा है या नहीं। और ये तो खैर छोड़ो, फिर दोबारा से हम इसके सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं। नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या रीज़न है। वर्जन ट्रायल, यार पता नहीं क्या रीज़न है, सिस्टम जो है वो नहीं कर पा रहा एक्सेस। और आज पहली बात तो सॉफ्टवेयर अपडेट तो मैंने दिखा दिया भाई कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा मुझे आर्क नाइट का देखना था कि आर्क नाइट का क्या हाल है। सबसे पहले आर्क नाइट इनफील्ड का देख लेते कि क्या है इसमें लेकिन यार ये तो वो सपोर्ट ही नहीं करता माउस, मुझे फ़ोन से चेक करना पड़ेगा। मतलब फ़ोन चलाना पड़ेगा यार। इस
इसमें पता नहीं चलता ना माउस किधर किधर यूज़ किया गया है, यही चक्कर है इसका। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले तो वो इवेंट पता नहीं ख़त्म हो गया क्या हुआ है, ये तो खैर कुछ और है। ठीक है, लार्ज माउस पॉइंटर कर देता हूँ मैं। लार्ज माउस पॉइंटर से क्या पता सही हो जाए। और हमें 2K डिस्टॉर्शन का भी करना है। एक बात मुझे लोगों को बतानी थी, ऊपर से मैं सर्विस सेंटर वालों को भी ये कहना नहीं, सर्विस सेंटर के मैं कंपनी को ये कहना चाह रहा हूँ, आज 7 तारीख है, 8 या 9 तारीख को मैं ये वीडियो आपको पहुंचा दूंगा। और आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ एज ए फीडबैक कि ये जो आपका अगर यदि सॉफ्टवेयर है ना, ये पहली बात तो ढंग से ऑप्टिमाइज अभी भी है नहीं, हम लोगों को हीटिंग इश्यू के रिगार्डिंग देखना पड़ रहा है। ठीक है, अगर यदि इसकी वजह से सॉफ्टवेयर ढंग से ऑप्टिमाइज ना होने की वजह से यदि जो है डिवाइस, मेरे डिवाइस में या किसी के भी डिवाइस में जिनके पास ये सेम डिवाइस है, सिमिलर नहीं कहूँगा, सेम कहूँगा, तो अगर यदि उनके में भी कुछ भी इशू होता है तो हम लोगों को फ्री रिप्लेसमेंट या फिर वारंटी कुछ तो क्लेम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 30 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर अंदर बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई अगर यदि मेरे इसमें कुछ भी इशू आता है तो आप लोगों को वो चाहे कितने भी टाइम हो जाए आप लोगों को देना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 ईयर का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ चाहता तो नहीं हूँ, बट मेरे मजबूरी है, क्योंकि चक्कर ये ना कि आप लोगों को ऑप्टिमाइज ही नहीं है। ऑप्टिमाइज की वजह से मुझे पता है कि भाई आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर की वजह से जो है हार्डवेयर इशू आएगा। असेबिलिटी कहाँ है भाई, माँ बहने को भी क्या असेबिलिटी की, असेबिलिटी कहाँ चलेगी ये। तो सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ भी हो सकता है। आपको हमने 1 साल दिया है, 1 साल के अंदर अंदर फोन ऑप्टिमाइज करो, नहीं तो भाई सीधी सी बात है, हाँ, आप लोगों को फिर IQ16 देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है। 30 डेज के अंदर अंदर का कुछ भी इशू है, मैं आप लोगों को पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि भाई मेरे को क्या क्या फेस करना पड़ा था। आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपडेट लेटेस्ट हम आपको बताएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं। अभी तो एक्स्ट्रा डीम करते हैं, एक्स्ट्रा डीम को सॉर्ट करनी। ठीक है, लार्ज माउस पॉइंटर कहाँ गया इसका, लाइव हियरिंग। तो आप लोगों को मुझे यही बताना था कि वीवो कंपनी आपसे रिक्वेस्ट है, सिस्टम ऐप ऑटो अपडेट मत करो। सिस्टम कंट्रोल में है क्या लार्ज माउस पॉइंटर। मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा लार्ज माउस पॉइंटर। पॉइंटर देख ले रहा हूँ, शायद आप लोगों ने हटा दिया है। कर्सर CUR, इसमें ऑप्शन है ही नहीं लिखे। लार्ज माउस पॉइंटर इन IQ15 हाउ टू गेट, गो टू द असेबिलिटी। यहाँ पे IQ फोन में लार्ज माउस पॉइंटर के लिए सेटिंग, सिस्टम एडिशनल सेटिंग असेबिलिटी टू टॉगल ए लार्ज माउस, नॉट ऑप्शन, वही देखो ऑन ओरिजिन OS 6, ओरिजिन OS 6, सेटिंग शॉर्टकट असेबिलिटी, डिस्प्ले, कलर एंड मोशन,
टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, स्क्रॉलिंग डाउन, अमेज़न का क्या है, साला कैंसिल नहीं हो पा रहा, क्या करूँ। शॉर्ट करने से एबिलिटी, लार्ज माउस, माउस फिर एबिलिटी, कलर इन मोशन में है क्या, कलर करेक्शन, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। आप लोगों ने लार्ज माउस पॉइंटर हटा दिया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि वो लार्ज माउस पॉइंटर, खैर हमें टेस्टिंग करनी थी। सिस्टम कंट्रोल, एसेसिबिलिटी मेन्यू, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसमें सर्च करने की। लार्ज माउस पॉइंटर, लार्ज माउस पॉइंटर हटा दिया है इन्होंने। कंसल्टिंग, डिस्प्ले, कलर, मोशन, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, लार्ज माउस पॉइंटर, अल्टरनेटिव नेविगेशन सिस्टम, एसेसिबिलिटी, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में जाके देख लेते हैं। इंटरेक्शन कंट्रोल, हाँ यहाँ क्यों दिखा रहा है, लाइव क्वेश्चन स्विच एक्सेस, एक्सटर्नल, ये रहा ना, ये करो और इसे पिंक, ये ग्रीन करो, ब्लैक, नन, ये ठीक है आपका, ये सेट ऑफ। अब जाते हैं इसकी स्पीकर चेक करते हैं, स्पीकर में क्या है। अब आया ना ये कर्सर, अब ऐसा लग फिर कर्सर गया, तो कर्सर इस पे काम नहीं करता है। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, इससे कर्सर वैसे काम करेगा, कीबोर्ड इससे काम करता है नहीं करता वो मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। कीबोर्ड ये रहा और केबल भी यही है, तो फिर मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। 1 मीटर की केबल है। ये इतना करेगा तो यही हालत होगी। इसमें एस्केप बटन तो काम कर रहा है, अच्छा ये WLG काम करेगा, यानी कि आर्क नाइट में ये काम करता है। नहीं भाई, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन और क्या बटन काम कर सकते हैं इसमें, स्पेस बटन नहीं काम करता, अरे यार चल, क्या वुदरिंग वेव्स में भी सेम यही चीज़ है या नहीं मुझे पता नहीं, मुझे इसमें कंट्रोल करना आता नहीं है, बट कोई बात की जो है सो है। कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड और माउस जो है आर्कनाइट में ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो है सो है। हम इसका स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। अरे यार ये युवान का तो हो गया था, युवान डिलीवर टू दे पे, ये भी नहीं,
ये भी वो नहीं है। वो इवेंट तो अब जा चुका है, तो मैं क्या टेस्ट करूँगा अब। यस, वो इवेंट जा चुका है। अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं वुदरिंग वेव्स में। अब वो वॉइस पे काम करता है या नहीं वो सब चेक कर लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस जो है उस पर काम तो कर रहा है आर्क नाइट में, पर ढंग से काम नहीं कर रहा है। रोटी भी तो बनानी है, चीला भी बनाना है, 1 घंटा मेरे पास। यहाँ पे ये दिखाएगा। वो इवेंट अभी भी है भी या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। नॉट वर्दी, माउस इस पे काम नहीं करता। यहाँ पे मैं रेंडर कर रहा हूँ, ये भी नहीं काम करेगा। तो यानी कि आर्क नाइट ज़्यादा बेहतर है इसके कंपेरिजन में। मुझे माउस इसके जरिए काम करना पड़ेगा, टच के जरिए। देख लेते हैं फिर भी थोड़ा सा टाइम और लगा करके, नहीं तो फिर मैं हटा ही दूंगा वो। यानी कि ये माउस कभी काम नहीं करेगा। ये कोई भी की काम नहीं कर रही है, यानी कि वो में तुम चाहे कितना भी की लगा लो ये काम नहीं करेगा। यस, वो में कोई की नहीं काम करता। सीओडी में काम करता है नहीं करता वो तो मेरे को बाद में पता चलेगा। ज़ेनलेस ज़ूम ज़ीरो में हम देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल जी में ही पता चलेगा। वैसे एक भी काम नहीं कर रहा। माउस काम कर रहा है क्या? वर्जन डाउनलोडिंग। माउस लग तो रहा है काम करेगा, और कितना लग रहा है वही तब पता चलेगा, क्योंकि ज़ेनलेस ज़ूम ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। और मैं थोड़ा नींद में भी हूँ, थोड़ा मतलब कमज़ोरी सी आ रखी है। चक्कर ये ना कि ढंग से नींद नहीं ली ना मैंने ले ही नहीं पाया, चक्कर ही हो गया। पर कोई बात नहीं, जो है सो है। एक एप्लीकेशन आती है जो कि कीबोर्ड और माउस को थोड़ा वैसा करती है करना उसमें, लेकिन वो किसी काम में क्या वो फायदेमंद वाली चीज़ नहीं है, वो बेकार लगा है। एक एप्लीकेशन जिसमें की मैपिंग होती है, यहाँ पे की मैपिंग करके कीज लगा करके फिर उसके अनुसार वो किया जाता है। यानी कि माउस कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और कितना काम कर रहा है वो सब पता चल जाएगा। वुदरिंग वेव्स में तो कदे काम नहीं करता है कीबोर्ड और माउस। यहाँ पे थोड़ा एरिया प्रदूषित भी है। अब ये कौन सा है? कंप्लीट रैंक वन। अच्छा, मेन स्टोरी कैसे रैंक कंप्लीट करूँगा? मैंने ज़ेनलेस ज़ूम ज़ीरो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, और ज़ेनलेस ज़ूम ज़ीरो में माउस तो काम शायद कर रहा है, देखिए कितना काम कर रहा है। अरे मेरे भाई माउस साहब,
आई मीन वाइल। ठीक है, डब्ल्यू काम कर रहा है नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा है, इसमें WSD भी काम नहीं कर रहा है, मतलब कीबोर्ड का कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, एस्केप भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें माउस ही काम करेगा, माउस के सिवा और कुछ काम नहीं करेगा। चलो अच्छा है। इनका चेहरा तो देखो यार, बिल्कुल कॉपी कैट बना रखा है ये तो। और पीछे के हेयर भी सारा स्टाइल सब सेम कॉपी कैट बना रखा है, सिर्फ बाल के रंग को छोड़ के। अगर यदि हम देख इसमें बैक में जाते हैं, अब एस्केप करने का ऑप्शन कहाँ है? रिटर्न मारो। मैं इधर भी तो नहीं जा पा रहा। मोबाइल ZZZ का यही हालत होती है। ये कौन सा कैरेक्टर है? ये तो बॉट कैरेक्टर है, ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर। इसे भी तो एक पुल मार दूँ और क्या, असली लोंडिया और क्या। मुझे ऐसे ही पसंद है वैसे, खैर आएगा, लेकिन मैंने ये कैरेक्टर कभी डिटेल्स नहीं ट्राई किया। इसका मैं जरा एक काम करता हूँ, सिग्नल शॉप, अबे इसकी एसएम की कैसे। अब जाते हैं इस पे, इवेंट है वो तो ठीक है, 1600 आ गए, चलो कोई बात नहीं, एक पुल मार देंगे और क्या। इसे पहले इसे देख लेते हैं किस तरह की कैरेक्टर है। पहले तो इस असली लोंडिया की देखो, साली हैंड आई है और कुछ ना। वैसे मुझे ये वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, बट देख लिया ना इंशाल्लाह हरामपंथी क्या है। अब इसकी वॉल्यूम को देख लेता हूँ। अबे यार, ये तो समस्या है इसकी, इसका ये बटन काम नहीं करता। ये तो बिल्कुल भी यार, मुझे शायद ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कैंट्रेला नहीं है, बिल्कुल कैंट्रेला बना रखा है।
ये भी कैंट्रला, मतलब हाफ कैंट्रला बना रखे हैं दोनों। दोनों सारे है वो क्या। घटिया है यार। ज्यादा पसंद नहीं आया मुझे। ये कैरेक्टर मुझे कभी पसंद नहीं है, ये हेंटाई के लिए डिजाइन, मतलब अश्लीलता के भर भर के लिए डिजाइन करी। मैंने पहले इसके ऊपर बहुत कुछ बोला हुआ है। क्या स्टार्ट दिस, अब इसको देखते ही पॉप स्टार जैसे इसने थीम लगा रखी है। अभी किसी ने लगा रखी है वो तो मुझे नहीं पता, पर ये ट्रांसफॉर्म होती है जैसे एक और होती है। ठीक है, कैरेक्टर में तो ये सांगवा के लिए जाऊंगा भाई, वो तगड़ी है। हिल गया है, कोई बात नहीं, वो हिल जाता है, वो चक्कर है, दिक्कत आ जा रही है।
कैसे साउंड इफेक्ट है, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। ज्यादा अच्छा कैरेक्टर नहीं आया भाई। मैं ये सांगवा की तरफ जाऊंगा, अब ये सांगवा कब मिलेगी वो पता नहीं। जब मिलेगी तब मिलेगी। कैरेक्टर अच्छी नहीं है यार, और फिर भी एक पुल तो मार ही देते, और क्या, कोई सा तो कैरेक्टर मिल जाए। और इसी पे मारेंगे, वो कैंट्रा ये मेरे को कद्दे पसंद नहीं है। पता है मेरे को ये कबाड़ी मिलना है। वाह भाई, कोई कैरेक्टर नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, जो है सो है। मैं जरा ये चेक करूं कि वो कब आ रहा है। लॉन्च जेमिनी। मुझे ये बताओ, ये सांगवांग जेनलेस जोन जीरो में कब आएगी, इसका बैनर कब आएगा, या फिर मैं लेट हो गया हूँ, जरा नेट पे सर्च करो। Zero mehr je schwanken. मैंने बोला ये सांगवा। नहीं, ये गड़बड़ करेगा भाई, छोड़ रहने दे। मैं चैट जीपीटी ले लेता हूँ।
नहीं, ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो ये सांगवांग। ये कीबोर्ड से ही टाइप करना पड़ेगा। हाँ। मुझे एक बार एक्सपीरियंस तो करना था ये सांगवांग। मैं लेट ही हो गया यार। When banner it came off of her। अरे यार, ये सांगवांग ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अबे ये क्या आ गया, चल हट। ये नहीं कहा था मैंने, मुझे इसका गेम प्ले चाहिए था। हैं? अबे ये सही है इसका। ये दिल वाला कौन सा कैरेक्टर है भाई, जो दिल बना के देता आर्क नाइट में? वो तो नहीं है यार, डीलिया तो नहीं है यार। बकवास। मुझे इसका ये चाहिए था डेमो। 2 महीने पहले आई थी यार, अब कब आएगी? चल माउस भी इधर कर। बट उससे पहले एक काम करते हैं हम, वही 2K की वो वीडियो देख लेते हैं। ये सांगवांग ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो, ये सांगवांग गेम प्ले 4K वीडियो। ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो ये सांगवांग गेम प्ले इन 4K। So y'all sing on gameplay in 4K. सांगवांग है, सांगवान नहीं। इसका तो चाहिए ना गेम प्ले, मैं देख चुका हूँ। ये खैर मिल जाएगी अगर मैं अभी इस पर ध्यान दूँ। मतलब वैसे तो मिल जाएगी, लेकिन इसका 2K मैं इसी वीडियो को 2K में टेस्ट करता हूँ, है भी ये सपोर्ट या नहीं। फुल एच डी प्लस, अरे यार फुल एच डी प्लस पे ही है। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, Realme 7 Pro में तो यार बैटरी वैसी जा चुकी है, तो OnePlus 13 से ट्राई कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई ये सांगवांग जो है इसकी गेम प्ले की वीडियो जो है वो 2K में आए। ठीक है, क्वालिटी ख़राब आएगी क्योंकि मैं कैमरा लेंस साफ़ नहीं किया है और करना भी नहीं मुझे। देखते हैं। अभी ये तो है मेरे पास आ चुकी है ये छोटी सी चुहिया। वाटर फिजिक्स कंपैरिजन, वाटर फिजिक्स भी होगा। अबे ये सांगवांग का मेरे ये रहा ना, इसको
इसने तो साला गाना ही चला रखा है इसमें। टूके में कहाँ है? करना चाहते हो पर अभी तो सिर्फ प्लान ही बना रहे हो, तो सोचना बंद करो और आज ही ग्रो ऐप पर गोल्ड या सिल्वर ETF। ये रहा टूके पे गब जा। गुस्सैल। चलो देखते हैं ये डिजिटल डिस्टॉर्शन आता है नहीं, देखते हैं। आना तो चाहिए। ये वीडियो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज की जा रही है, डिजिटल डिस्टॉर्शन आ रहा है नहीं। ये अगस्ता वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। अगस्ता यूनो टीम में अगस्ता लग रही है मुझे। इतने में तो कोई डिजिटल डिस्टॉर्शन नहीं आया क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा हो गए। कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसका कोई होना चाहिए वैसे। मतलब इंग्लिश पिक्चर कोई भी गेम प्ले में इसका ओरिजिनल आवाज नहीं आ रही। The Shifu of Yunkwai Summit, and one of the legendary Void Hunters in Zenless Zone Zero. Like her peers, she possesses a unique mechanic known as Honed Edge. As an S-rank attack agent, just how strong is she? Is she as broken as Miyabi? Without further ado, let's delve into her kit.
Ye Shenguang features a dual stance system defined by her enlightened सीरियसली ये सांगवांग के अलावा अमेजिंग डीपीएस और कौन है? एक है 2.5 बीटा, 2.5 2.6 में आ गया होगा 2.6, और इसका वर्जन क्या चल रहा है? यार ऐसा गेम लॉन्च होना चाहिए। अ 2.6 तो अब चल रहा है यार इस दिन। अब ये सांगवांग कब आएगी भाई? ये आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बीटा गेम प्ले है, नो थैंक्स, नो इंटरनेट कनेक्शन। चलो ये देख लेते क्या है। देखते भाई क्या होता है उसमें। मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग आ रही है ये सांगवांग से। पता है क्या मिक्स फीलिंग आ रही है? इन्होंने काट दिया और इमेत और उसको क्या नाम है येंग येंग को मिक्स करके ये सांगवांग बना दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे नहीं देखना है इसका। ये वही है ना, इसका ड्रेस चेंज कर दिया है।
ये भी कुछ खास बढ़िया कैरेक्टर नहीं है जितना ये सांगवांग है। 60% उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, तो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है। Special album on sale now. बहुत गंदी हरकत है, बहुत गंदी हरकत है ये सबसे ज़्यादा। ये नहीं होना चाहिए। Whatever you seek, I will devote myself wholeheartedly. तो मुझे 2K लाइव स्ट्रीम देखनी चाहिए। यहीं पे हम टेस्ट कर लेते थे। फोन चार्ज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, काम करता हूँ। तो अपने आप पास चार्जिंग भी होता रहेगा मुझे तो। ये तो खैर पावर बैंक तो ख़त्म हो गया, पावर बैंक मेरे पास रहेगा। ये पावर बैंक है मेरे पास, ठीक है। ये 30,000 mAh का है लेकिन ख़त्म हो गया। पावर बैंक भी लगा देता हूँ और क्या, ज़्यादा मात्रा का बच्चे करना होगा। मैं इसके माध्यम से इसलिए टेस्ट करता हूँ क्योंकि ये इससे ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, इससे बहुत ज़्यादा प्रूफ मिल जाता है, प्रूफ मिलता है मेरे को इससे। पहले सॉफ्टवेयर अपडेट में दिक्कत बहुत आ रही थी, अब मुझे हीटिंग इशू बहुत दिख रहा है, बट अभी भी जो है बैटरी का भी मैंने देख लिया, बैटरी बैकअप ठीक आ रहा है पहले के कंपेरिजन में। हीटिंग इशू है, ऑप्टिमाइजेशन ढंग से नहीं हुई है। फीचर्स तो दे दिए यार, फीचर्स का करेंगे क्या जब तुम्हारी हीटिंग इशू है, मुझे खुद बताओ।
चक्कर ये वन प्लस में मैंने फ़ोन कूलर लगाया है नहीं, फ़ोन कूलर लगाता तो अच्छी खासी वीडियो बनती। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करके आता हूँ। एक बात और कहनी थी मुझे कि मैं सभी को बताऊं, अभी जो है इसी में ही है। एक बार 2K 4K पे भी चेक करेंगे, वैसे तो 2K डिस्प्ले है, और एक बार इसमें देख लेते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। वैसे तो ये वीडियो जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस है। अब मैं इसकी वीडियो में मुझे खुद बता देना, क्योंकि मैं अभी दूसरे काम कर रहा हूँ, मैं घर में अकेला हूँ ना, चक्कर ये है, कोई है नहीं, तो इसलिए आप लोग ही कर लो। एक बात और कहना चाहता हूँ वीडियो के रिकॉर्ड होते समय कि भाई बीच बीच में कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और वीडियो जो है पर्पस सिर्फ और सिर्फ जितने भी ये रेफरेंस मैं वीडियो के ले रहा हूँ जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस है मेरे डिवाइस के लिए।
और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी 1 महीने की वारंटी बताई गई है कि 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है। बट रिप्लेसमेंट वारंटी में मैंने भाई ये कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा हूँ। अगर यदि सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ भी मेरा हार्डवेयर इशू आता है तो आपको एज ए वारंटी कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे 30 डेज के बाद भी क्यों ना हो। क्योंकि मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ और ये इसलिए वार्न कर रहा हूँ, अवेयर भी कर रहा हूँ, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं है, जिस वजह से हीटिंग इशू आ रहा है और हीटिंग की वजह से मदरबोर्ड डेड हो सकता है या मदरबोर्ड में कुछ भी इशू हो सकता है। जैसे पहले मेरे iQ13 में हुआ था, मदरबोर्ड का इशू आया था, उसमें मदरबोर्ड और टाइप सी चार्जिंग बोर्ड का 2 इशू आया था आपके सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया, कुछ समय बाद ढंग से ऑप्टिमाइज तो हुआ नहीं था, उसकी वजह से अब मैं तो गेम टेस्ट कर रहा था, गेम में फिर भी क्लियर फ्लैश फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या करके चेक कर लिया, बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हुआ। इस वजह से फ़ोन रिप्लेस हुआ, ये iQ15 में आया। आपकी ये स्पीकर iQ15 के इतने घटिया साउंड का, तो बहुत घटिया, इतना तो iQ13 में भी ना था वो रीजन OS में। खुद बताइए आप लोग। हाँ, ये लंबी वीडियो बन रही है, ये मेरी एक सबसे बड़ी समस्या है, बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। अभी थोड़ी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ यार, मैं सूरज की धूप में गया ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि मेरा टीवी सिर्फ उसे फुल HD+ ही सपोर्ट करता है, तो इसलिए वो तभी बढ़िया काम करता है। बाकी तो आप लोगों को फ्रेम ड्रॉप दिख रहे होंगे। मैं वैसे भी वीडियो को ऑलरेडी 480p पे कर दूंगा ताकि कम साइज़ बने और जल्दी चले जाए अपलोड। मैक्सिमम 10 तारीख से पहले मैं आप लोगों को अवेयर कर दूंगा, जो बैकएंड टीम है, क्योंकि मुझे इसके स्पीकर अच्छे नहीं लगे अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। और दूसरा ये है इसकी क्या नाम है उसका, इसमें अभी भी बग्स और ग्लिचेस है, ओवरले के लगा है, मतलब कभी वॉल्यूम बटन बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई एप्लीकेशन अभी भी ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं है, काम नहीं कर रही। कोई गेम अपने आप ही लॉन्च होते ही क्रैश हो जाता है, क्या रीज़न है कुछ नहीं पता, लेकिन ढंग से आपकी ऑप्टिमाइजेशन है ही नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग कहोगे कि मैं कितना लालची हूँ, मैं वो हूँ फलाना ढिमकाना।
मैं लालची, पहली बात तो ये बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं लालची किस आधार पे हूँ। मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये डिवाइसेस हैं आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब आपके सॉफ्टवेयर जो दिए जा रहे हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है। आप 80,000, 70,000, 60,000 में फ़ोन ला रहे हो। हार्डवेयर चलो ठीक है, अच्छा है, वो कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कंपनी को कि कितने प्राइस पे ये हर एक फ़ोन बनता है। लेकिन आप जितने प्राइस पे आप लेके आ रहे हो उसमें अगर यदि हार्डवेयर इशू आ जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर कौन जिम्मेदार होगा अगर आउट ऑफ वारंटी भी है तो? क्योंकि मेरा फ़ोन अभी तक फिजिकल डैमेज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आज भी हो। ये 70,000 ये 60,000 में चला जाएगा, ठीक है। फ़ोन मेरा है आउट ऑफ वारंटी, वो बात अलग है, लेकिन उसमें चला जाएगा, ये 60,000 में चला जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि iQOO 15 की जगह मुझे iQOO 16 मिल जाए फ्यूचर में, क्योंकि इसमें अगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कोई भी इशू नहीं आया 1 साल के अंदर, आप लोगों को मैं 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, 1 साल के अंदर सॉफ्टवेयर इशू नहीं आया और 1 साल के बाद भी नहीं आया, 1 साल के बाद आया चलो ठीक है, वो तो सॉफ्टवेयर इशू है, वो तो आप क्लियर फ्लैश करके फिर भी देखी जाएगी। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर अगर यदि आ गया सॉफ्टवेयर की वजह से हार्डवेयर इशू, फिर तो आप लोगों को वारंटी क्लेम करनी पड़ेगी। जो आपने 30 डेज रिप्लेसमेंट किए ना, आफ्टर द 30 डे मतलब 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ के बाद भी आपको एज ए फ़ोन रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर हार्डवेयर को कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पार्ट रिप्लेस करके करेंगे क्या, सीधा फ़ोन रिप्लेस करो। मैं लालचपन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये या तो आप कोशिश करो कि जल्द से आसानी तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो। हम आपको पूरा 1 साल दे रहे हैं, 1 ईयर दे रहे हैं आपको, अच्छे खासा ऑप्टिमाइज नहीं, इतना तो ऑप्टिमाइज करो जिससे काम बन जाए। काम वाली कल काम को ना है, ठीक है फिर आराम से ना, बस एक अभी भी तबीयत खराब है क्या? नहीं अभी तो कर लूँगी, अब जब सब कुछ कर रहे हैं तो। नहीं ये बताओ अभी भी खराब है कोई देर से? मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बर्तन तो कर ही लूँगी। हाँ बर्तन जरूर कर लेना। झाड़ू भी लगाओ, क्या दिन हो गए झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगे हुए तो हाँ 1-2 दिन हो गए, सिर्फ झाड़ू लगा देना, इधर पोछा मत करना, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि वो थोड़ी गंदगी बार बार होती है, वो झाड़ू में ही ठीक हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। पोछा तो मम्मी के पोछा नहीं, मम्मी के सामने लगा देना, या फिर अभी छुट्टी कब लोगी? अब अभी कोई पता नहीं, अभी तो लेवे की तबीयत खराब था। एक तो तुमने ले ली, ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 बची है शायद। हाँ। तो हो सके चलो कोई बात नहीं, जिस दिन हो तो उससे 1 दिन पहले तुम बता ही देती हो, पर इस बात का तो ध्यान रख लेना कि क्या नाम है उसका, छुट्टी एक साथ 2 मत लेना। एक साथ अब ले लो तो तबीयत खराब होता तभी लेते हैं। नहीं मतलब 2 दिन के एक साथ ले लियो। नहीं होता ना, दिक्कत होता, सबका ही होता है दिक्कत, एक का थोड़ी होता है, सभी को हो रहा है जितनी भी घर है। हाँ तो फिर अभी तो फिलहाल पूछा तो मैं मम्मी को से बात करके बता दूंगा। अभी का तो ये है कि भाई तुम झाड़ू लगा दो फिर बर्तन मारो। तो बस इतना ही मुझे ये बताना था कि भाई जो फ़ोन है आपको फिर मेरे को दूसरा और फ़ोन देना पड़ेगा, क्योंकि iQOO 15 को अगर यदि 1 साल के अंदर ऑप्टिमाइज अगर नहीं कर पाए तो आपको दूसरा फ़ोन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 30 डेज़ या 1 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर अंदर आपको मैं बता रहा हूँ। और आपकी तरफ से भी ये बात आई थी कि अगर आप वारंटी के अंदर सब कुछ बता पाएंगे और हम रेजोल्यूशन नहीं दे पाएंगे तो आफ्टर द वारंटी चाहे कितना भी टाइम हो जाए आप उसका वो एज ए वारंटी कंसीडर करोगे। स्पेशली ये आपकी तरफ से आया है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सर्विस के थ्रू, क्योंकि आपकी सर्विस बड़ी अमेजिंग रही है। 4.9 या 4.8 मैं स्टार देना चाहूँगा। मैं इसलिए देना चाहता हूँ 4.8 4.9 क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं पब्लिक के सामने ख़रीदा हुआ दिखूँ। मुझे भी पता है ये बैंक नोट डिजिट है, ये रुपया नहीं है, ये वो फलाना ढुमकाना, मैं भी मोर्चे से जुड़ा हुआ हूँ, बट इस बात को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर चलो ठीक है सॉफ्टवेयर इशू है, सिर्फ हार्डवेयर इशू नहीं है, तो चलो ठीक है हम तब भी हम आपको 1 साल के तो वो दे ही रहे समय, 1 साल में तो फ़ोन ऑप्टिमाइज हो ही जाता है।
और भी मुझे बात करनी थी। अगर वैसे मैं तो सोच रहा था कि iQ15 अल्ट्रा मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि हमें और भी चीज़ें जाननी थी, और भी चीज़ें चेक करनी थी। हम लोग टेस्टर्स हैं, हम आप लोगों को बताएंगे। हम भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी ग्रोथ हो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितनी भी कंपनियाँ बनी हुई है सिर्फ सैमसंग और आईफोन और आपकी और लावा की रहे। वन प्लस वगैरह ये सब कंपनियाँ बंद हो जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, कैमरा इतना अच्छा हार्डवेयर ला के दे रहे हो आप लोग। X300 अल्ट्रा भी आप लोग इतना बढ़िया अमेजिंग ला के दे रहे हो, परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं, जो लोग जिन्होंने खरीदा हुआ दे रहे हैं कैमरा वाइज। बट आप लोग ये जो गेमिंग की आप बात करते हो, इसमें आप सिर्फ गेमिंग में मैंने देखा है आप सिर्फ BGMI में ही ऑप्टिमाइज़ करते हो, और गेम का हमने चेक किया हुआ है। ऊपर से हमारे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, टेक स्टेशन है, जो कि स्पेशली आपकी उसमें बता रखा है कि आप लोगों ने पावर लिमिट एक तो लगा रखी है, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन आपकी है नहीं बिल्कुल भी दूसरे गेम्स में, एमुलेशन से लेकर के और भी गेम्स। जबकि वन प्लस 13, 15 उसने कंपैरिजन किया है, जो कि आपका ही कॉम्पिटिटर है। यहाँ तक कि सैमसंग आईफोन आपका ही कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर दूसरे लोगों ने क्या नाम है उसका, दूसरे लोगों ने वो कंपैरिजन किया हुआ है। आपकी डिवाइस में पावर लिमिट के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, और आपकी जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी भी कम है, जो एफिशिएंसी है वो कम है। BGMI में अच्छी है BGMI पर, लेकिन मैंने आपका गेमिंग में एक चीज़ टेस्ट करी है, जो टच रिस्पॉन्स है वो वेरी अमेजिंग है। मैंने iQ13 भी टेस्ट किया हुआ है, iQ15 भी टेस्ट कर रहा हूँ, वन प्लस 13 भी टेस्ट किया है, और सैमसंग का भी मैंने टेस्ट किया। बहुत सारे डिवाइस टेस्ट किए मैंने, वैसे मेरे को भी ध्यान भी नहीं है कि कौन कौन से किए, बस जितना भी पता है। जो आपके डिवाइस, आपके जो गेमिंग फ़ोन है ये iQ15, आप जो गेमिंग के लिए जो बड़ा चढ़ा के बोलते हो, मेरे को गेमिंग में सिर्फ एक तो BGMI की ऑप्टिमाइजेशन दिखी, और बाकी जो गेम्स हैं उसमें टच रिस्पॉन्स के मेरे को दिखा है, बाकी एफिशिएंसी तो है ही नहीं, और लैगी भी है आपका फ़ोन। iQ13 में इतना नहीं था, बट iQ15 में ज़्यादा। मैं समझ रहा हूँ नया प्रोसेसर है, इसमें समय लगता है, लेकिन iQ13 का भी तो नया प्रोसेसर था उस समय, मैंने जनवरी में लिया था, उसकी ऑप्टिमाइजेशन बड़ी अमेजिंग थी। इसमें ऑप्टिमाइजेशन का है, आपने तो प्राइस बढ़ा दी और इसमें ऑप्टिमाइजेशन दी नहीं। कैमरा चलो ठीक है, आपने थोड़ा सा क्या काफ़ी सही अपग्रेड किया है, और लेकिन आपने जो टेलीफोटो 3x लगाया ना, ये ट्राई प्रिज्म वाला, ये बेकार है। आपको पेरिस्कोप लगाना चाहिए था, जो आपके X100 सीरीज़ में है, 100 या 200, 300 सीरीज़ में। तो मेरे को बस यही अभी बोलना था, बाकी मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप देखते रहिए। वैसे अब तो आ जाना चाहिए था, डिजिटल डिस्टॉर्शन आ भी गया होगा नहीं, तो मुझे पता नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब आप दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या पता है डिजिटल डिस्टॉर्शन दिख जाए। हम 2K पे भी टेस्ट करेंगे यहाँ पे, 2K रेजोल्यूशन पे। अब ये 2K रेजोल्यूशन पे 1440p 2K रेजोल्यूशन होता है।
कार्यक्रम तो मौसम ही बदला ना, नहीं ऐसा नहीं चिकनाई के। ये जल्दी बदला चल रहा है। कल परसों सॉरी परसों में गई है। मेरा वन प्लस भी हीट हो रहा होगा। वन प्लस तो खैर हीट हो ही रहा है। अभी तक तो खैर कोई डिजिटल डिस्टोर्शन नहीं आया मुझे खैर। ये चार्ज नहीं कर रहा है इसमें। और रोटी तो पक रहा है। हाँ मैं तेज आंच पे है क्या?
चार्ज नहीं हो रहा है इससे, चार्ज नहीं होगा तो फिर किससे होगा। चलो खैर, अभी तक तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। अरे ये कुकर भी रहेगा। डालो पानी वगैरह।
मुझे धीरे करके पता चला मेरे खाने का वैसे ही ऐसा नहीं हो रखा। चलो भाई अब के लिए अब तो इतना काफ़ी है, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। एक लिमिट होती है भाई, और स्पीकर की बात तो मुझे याद भी नहीं है। ये क्या हालत है? लगाऊं क्या पोछा? झाड़ू लगा दिया हाँ ना? पोछा रहने दो, है पोछा रहने दो। ठीक है, मैं किचन में वो लगा दूँ थोड़ी सी। किचन में वैसी लगाऊँ ना, सूखा सूखा पानी गिर गया। अभी फ़ोन बंद रहने दो। क्या फ़ोन बंद कर दिया मैंने, बाकी की बाद में देखेंगे।